किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिंडी के फसल के बारे में। आप किसान भाइयों ने जो कि फरवरी के महीने में जो कि भिंडी को लगा चुके हैं और आज भिंडी की फसल में जो कि माहू का प्रकोप भी है, उसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी है और उसके साथ साथ आपकी भिंडी की फसल में जो कि पीला मोजक रोग भी हैं। तो उनको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनके लिए आप किसान भाइयों को कीटनाशक भी डालना पड़ेगा, फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा, तभी जाकर कीट और रोग अच्छे से कंट्रोल होंगे। तो आप किसान भाइयों को मैं भिंडी की फसल में ये से 3 स्प्रे बताने वाला हूँ। यदि आप किसान भाई 3 स्प्रे कर देते हैं आप अपनी भिंडी की फसल में, तो आप किसान भाई आगे जाकर जो कि भिंडी की फसल से अच्छे से पैदावार भी ले पाएंगे और भिंडी की फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होएगी और उनमें लगने वाले जो कीट होते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई भिंडी की फसल करते हैं, पर उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि उनमें लगने वाले कीटों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैं आप किसान भाइयों को दवाएं बताने वाला हूं, तो आप किसान भाइयों को ये कागज में नोट करना है, फिर बाद में आप जो कि मार्केट से उन दवाइयों को लेकर आकर जो कि आप भिंडी की फसल में लगने वाले रोग और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसान भाइयों जो पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नए नए वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाई भिंडी की फसल करते हैं, तो आप किसान भाइयों की भिंडी की फसल में जो माऊ लगता है एपिड जेसिड, तो उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई उस माऊ को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जो माऊ होते हैं तो वह भिंडी के पत्तों को खाएंगे, जिससे कि भिंडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को कौन से कीटनाशक लेने हैं, तो आप किसान भाइयों को सबसे पहले थायोमेथोक्सम जो 25% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाइयों को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके बाद में आपको डाइमेथोएट 30% इसी फॉर्मुलेशन में जो कीटनाशक दवा आती है, तो उस दवा को भी आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और आप किसान भाई इन दोनों दवाइयों के साथ में आप किसान भाई जो कि किसी भी प्रकार का स्टिकर या गोंद चिप को मिला ले, जिससे कि यह दवाएं बहुत ही अच्छी प्रकार से फैल जाए। तो आप किसान भाइयों को पहला स्प्रे जो कि इन दवाइयों को करना है, जिससे कि जो भिंडी की फसल में जो माऊ लगता है एपिड जेसिड, काले मोह, हरे मोह, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसके लिए तो आप किसान भाई जो कि इन दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे कि आपकी भिंडी की फसल में दूसरा स्प्रे कौन सी दवाइयों का करें, जिससे कि जो सफ़ेद मक्खी लगती हैं भिंडी की फसल में, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप किसान भाइयों को सफ़ेद मक्खी लगती है तो उसके लिए कीटनाशक लेना है आपको एसिटिमाप्रिड जो 20% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाइयों को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को दूसरा कीटनाशक लेना है जो पायरिप्रोक्स 5% और डाइफेंथ्यूरम 25% जो कि एसी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है, तो आप किसान भाइयों को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा को लेना है। और इन दोनों दवाओं के साथ में आप किसान भाइयों को जो कि किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को मिलाना है, फिर बाद में आपको जो कि भिंडी की फसल में स्प्रे करना है, जिससे कि जो भिंडी की फसल में जो सफ़ेद मक्खी लगती हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए आप किसान भाई इस दूसरा स्प्रे को कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि भिंडी की फसल में जो कि पीला मोजक रोग आता है, जो कि आपके भिंडी की फसल में जो कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उनमें धब्बे बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप किसान भाई कौन सा फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाई जो एंट्राकोल आता है बायर कंपनी का, तो उसमें टेक्निकल प्रोपिनेप 70% डब्ल्यूबी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाइयों को 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिप को लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर देते हैं, तो भिंडी की फसल में जो रोग लगता है पीला मोजक रोग, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसान भाई जो कि भिंडी की फसल में 3 स्प्रे कर सकते हैं। और भिंडी की फसल में जब आप 3 स्प्रे कर देते हैं, जब
10 से 12 दिन के अंतराल में तो आपकी भिंडी की फसल में रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा और आप भिंडी की फसल से जो कि आगे जाकर जो कि अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है और आज जितने भी किसान भाई जो कि गर्मियों में भिंडी की फसल करते हैं तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर जो मैंने कीटनाशक और फंगिसाइड बताए हैं तो वह भी उन दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ अनेक प्रकार की जानकारियाँ और अनेक प्रकार की फसलों के बारे में बताता हूँ कि उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आपको किसी फसल के बारे में पूछना है या फिर आपकी फसल में रोग लगा हुआ है उसके बारे में पूछना है तो आप सभी किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।